नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम प्रयागराज कुंभ की। आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और 144 साल पर ये महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है, इसकी काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा था। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे केंद्र की एनडीए सरकार, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन यानी कि 29 जनवरी को जो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच जो भगदड़ मचा, जिसमें पुलिस ने ये आंकड़े जारी किए। मेला नगर क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने शाम के 7 बजे के करीब उन्होंने आंकड़े बताए कि 90 लोग घायल हैं और 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी। हालांकि वो संख्या अभी कितने बढ़ी कितनी घटी, इस पर अभी कोई खबर नहीं आई। हमने भी अपने 2 वीडियो में आपको कुछ जानकारियाँ दिया, लेकिन कुछ और जानकारियों के साथ आज हम इस पर चर्चा करेंगे। महाकुंभ के आयोजन से पहले जब तैयारियां चल रही थी, तब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 45 करोड़ लोग वहां पर आएंगे और इस तरह के ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आप आइए, आपको मुक्ति मिलेगी, ये होगा वो होगा। और जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन को मानने वाले हैं, उन्हें लगा कि सच में इससे अलौकिक दृश्य क्या होगा और इसको लेकर काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे। भीड़ को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या हो, जितने भी शाही स्नान हैं उस पर ये आंकड़े लगाए जा रहे थे कि उस दिन काफ़ी भीड़ हो। और जब भी वहाँ पर महाकुंभ लगता है तो ये माना जाता है कि जो मौनी अमावस्या है उसका एक अलग महत्व है और उस समय काफ़ी भीड़ होती है। ये सदियों से परंपरा चला आ रहा है और हर बार मौनी अमावस्या पर काफ़ी भीड़ होती है। इसको देखते हुए भी योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी अनुमान है कि 10 करोड़ लोग आ सकते हैं और जिनके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। लेकिन ये जो भगदड़ हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एक टीम गठित किया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होगी न्यायिक और पुलिस के द्वारा भी जांच किया जाएगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले आपको ये बता दें कि हाथरस के लिए भी एक न्यायिक टीम की गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, जिसमें हाथरस घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट मिल गया। अब ये दूसरी कमेटी बनी है मेला में जो भगदड़ हुए है उसकी जांच करने के लिए, और इसका निर्णय क्या आता है आप खुद जानते हैं और आगे देखने की बात है। लेकिन कोई पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही। इस तरह की भी खबरें आ रही है कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और 1-2 कांस्टेबल भी इस घटना में उनकी जानें गंवाई हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से ये खबरें नहीं मिली। आप देखिए कि 1:30 बजे रात की घटना है 29 जनवरी की, और पूरे दिन भर तक कोई मीडिया के चैनल ये खबर नहीं चला पाया कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कहाँ कहाँ भर्ती हैं, कैसी उनकी स्थिति है।
जब तक कि 7 बजे उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़े जारी नहीं की। तो पहले मीडिया का रोल होता था कि घटना स्थल पर जाकर वहाँ के लोगों से बात करके और खबरों को बताया किया करती थी, और उसके बाद मंत्री से, सरकार से, पुलिस अधिकारियों से जायज़ा लिया जाता था। लेकिन आजकल जिस तरह से सरकार प्रेस रिलीज करती है, सरकार जो कहती है वही बातें मीडिया में चलाई जाती है। योगी जी ने ये कहा, पुलिस ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे आप फैक्ट कब चेक करेंगे? विपक्ष ने ये कहा, सत्ता पक्ष ने ये कहा। लेकिन मीडिया का काम है कि दोनों में से सही कौन कह रहा है और सच्चाई क्या है ये बताना, लेकिन ये तो कोई बता नहीं रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काफ़ी भावुक हुए और जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि घटना इतनी बड़ी है कि जो भी सवाल उठ रहे हैं वो लाजमी हैं, और हमने जिनको खोया है काफ़ी दुख है, और उन सभी परिवार वालों को उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से 25-25 लाख रुपए आर्थिक मदद के रूप में देने का ऐलान किए। वहीं आपको बता दें कि जो मेला क्षेत्र के मेला नगर क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण हैं, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1920। 1920 पर आप कॉल करके अगर आपके परिजन नहीं मिल रहे हैं या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो 30 लोग मरे हैं, कल जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें बताया कि 25 लोगों की शिनाख्त यानी पहचान कर ली गई है, 5 लोग की अभी शिनाख्त बाकी है, और जो 60 लोग भर्ती थे अस्पताल में जिनकी इलाज चल रही है, उसमें से कुछ लोगों के परिवार उन्हें लेकर अपने घर चले गए। लेकिन आज जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मेला क्षेत्र जा रहे हैं प्रयागराज में, और वहाँ पर जायज़ा लेंगे। जो मृतक हैं उनकी पोस्टमार्टम होगी, और जो भी आर्थिक मदद की बात कही गई है उनके परिवार वालों को देने की प्रक्रिया आज अपनाई जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि जितने भी प्रयागराज जाने वाले रास्ते हैं, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से जुड़े जो 8 ज़िले हैं, 8 ज़िलों के जो भी बॉर्डर हैं, वहाँ पर किसी बॉर्डर पर 20,000, किसी बॉर्डर पर 50,000, किसी बॉर्डर पर 40,000 गाड़ियाँ लगी हुई है, रोका गया है ताकि भीड़ वहाँ से कम हो जाए, तब इन्हें एंट्री मिले। तो आप लोग से भी निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें और जहाँ हैं वहाँ पर ही स्टे रहें, और जब भीड़ ज्यों ही खाली होगी आपको उत्तर प्रदेश प्रशासन या जो भी वहाँ के राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आपको सही जगह और आपको छोड़ने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि हमने बसें 8,000 चलाई है, कुछ ट्रेनों को चलाया जा रहा है एक्स्ट्रा, कि लोग वहाँ पर उनके घर तक छोड़ा जा सके। तो घबराने की कोई बात नहीं है, और जो घटना है वो काफ़ी दुखद है, लेकिन एक अधिकारी की गलती और जो वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कभी आप देख रहे हैं कि अडानी आकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं गृह मंत्री अमित शाह, कभी उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट स्नान करके जा रही है, और राजनीतिक पार्टियाँ खास करके जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी के द्वारा भी ऐलान किया जा रहा है कि क्यों न केजरीवाल पूरी कैबिनेट के साथ जाएं और वहां पर स्नान करें। हालांकि 26 जनवरी के दिन अखिलेश यादव भी गए थे और वहां पर स्नान करके आए। तो ये राजनीति में जनता जो है वो उसको हानि हो रही है, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो काफ़ी जो रास्ते हैं जहां पर पब्लिक को जाने के लिए बनाया गया है, वो वीआईपी की सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए उन रास्तों को बंद कर दिया जाता है और भीड़ बढ़ जाती है। तो जो वीवीआईपी मूवमेंट है उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए,
और ख़ास करके उन दिनों जिन दिनों शाही स्नान की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। आगे अभी और मेला का जो समय है वो चलता रहेगा सुचारू रूप से। तो आप कृपया जाएं और जहाँ भी आपको जगह मिलता है वहाँ पर स्नान करें, क्योंकि कुंभ का महत्व उतना ही। गंगा हर एक जगह है और नहाते हैं, स्नान करते हैं, आपकी धार्मिक आस्था है, तो उसका सम्मान करते हुए ये नहीं कि हम इसी दिन नहाएंगे और 5 दिन पहले से जाके वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और उसी दिन नहाएंगे तो भी आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि लोग अगर वहाँ पर जाते हैं, अगर वो स्नान करके तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे तो भीड़ काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। लेकिन जो चूक हुआ है इस पर सरकार किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रही है। और जो राजनीतिक पार्टी हैं, खास करके जो सत्ता में हैं, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। अगर पहले भी कोई घटना हुई है और बार बार हो रही है तो ये किसकी कमी मानी जाएगी। और जो इस तरह की घटना का अंजाम देता है वो अधिकारी और वो व्यवस्था, और उससे सरकार की भी बदनामी होती है और लोगों के मन में भी एक आस्था पर चोट पहुंचता है। जो लोग खोए हैं उनके परिवारों को भगवान इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे, ये मेरी भी प्रार्थना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो भी नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उन्होंने भी कहा कि सारे लोगों को सुरक्षित उनके घर पर पहुंचाया जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है उनके डेड बॉडी को सर्वसम्मान के साथ उनके घर पर एम्बुलेंस के माध्यम से छोड़ा जाए। जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनकी बेहतर इलाज कराया जाए। तो इस तरह की बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष का भी चल रहा है। लेकिन राजनीति है तो इस पर राजनीति होगी भी, क्योंकि जब आप किसी मेला का श्रेय ले रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां होती है, तो उसका भी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो खोए हुए हैं अपने परिवार को, उनको अगर आप 25 लाख की आर्थिक मदद करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या उनके साथ ये न्याय है? क्या उन प्रशासन के अधिकारियों पर या उन लोगों पर जिनकी जिम्मेवारी थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हालांकि जांच टीमें बना दी गई है। अब क्या रिपोर्ट आता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।